नई दिल्ली में बीते शनिवार यानी 25 मई 2025 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस अहम और बहुत बड़ी मीटिंग में देश के लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस मीटिंग में विकसित भारत 2037 के अलावा भी और भी कई सारे अहम मुद्दों पर गहन रूप से चर्चा की गई। कई सारे मुद्दों पर इस मीटिंग में फैसले भी लिए गए। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये भी चर्चा की गई कि देश के बेहतरीन विकास के लिए किस प्रकार की नीतियां बननी चाहिए और किस प्रकार की नीतियां नहीं बननी चाहिए। लेकिन इस नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की घोषणा होते ही सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी बात की हुई तो वो बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के सीनियर लीडर नीतीश कुमार को लेकर शुरू हुई। नीतीश कुमार के इस महत्वपूर्ण बैठक में गैर मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में चर्चा को जन्म दे दिया। नीति आयोग की मीटिंग के दौरान ही एनडीए लीडर्स की भी मीटिंग हुई, जिसमें नीतीश कुमार बखूबी शामिल हुए। लेकिन दिल्ली में रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक का हिस्सा नहीं बने। ऐसा क्यों? जिसका जवाब अब हर कोई अपने हिसाब से दे रहा है। अब ये दर्शाता है माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पे गए हुए, 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर, और कल नीति आयोग की बैठक में हर जगह के सीएम मौजूद थे, लेकिन बिहार के सीएम जो थे वो नीति आयोग के बैठक में नहीं गए। लेकिन आज जो एनडीए की बैठक हो रही है, जो पॉलिटिकल बैठक हो रही है, जिसमें सीएम और उप मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री जी जाते हैं। तो ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री बिहार और बिहारियों के प्रति कितने गंभीर हैं। ये साफ तौर पर दर्शाता है। उनको जाना चाहिए था नीति आयोग की बैठक में, क्यों नहीं गए? तो ये साफ तौर पर दिखाता है पॉलिटिकल मीटिंग में आप जा रहे हैं। आखिर इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। तेजस्वी यादव को लग रहा है कि नीतीश कुमार नीति आयोग की मीटिंग में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि बिहार उनकी पहली प्राथमिकता नहीं है, जबकि नीतीश कुमार एनडीए लीडर्स की मीटिंग में इसलिए शामिल हुए क्योंकि उनकी कुर्सी उनकी पहली प्राथमिकता है। तेजस्वी यादव को जो लग रहा है वो प्रशांत किशोर को नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। उनको किस वक्त क्या निर्णय लेना चाहिए अब ये उनको पता ही नहीं चलता है। नीतीश कुमार नीति आयोग के मीटिंग में इसलिए नहीं शामिल हुए कि जो बात हम लोग पिछले 2-3 महीने से बता रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है। नीति आयोग के मीटिंग में जाते तो 4 आदमी देख लेता कि भाई इनका हालत है खराब, तो इसीलिए उनको ढांक तोप के उनके अफसर और 4 चाटुकार मंत्री उनको यहाँ पर रखे हैं, सुरक्षा के घेरे में रखे हुए हैं। नीति आयोग के बैठक में जाते तो वहाँ अन्य मुख्यमंत्रियों से मिलना पड़ता, कुछ बोलना पड़ता, देश की मीडिया देखती, वहाँ कैसे आप छुपते। इसीलिए डर के मारे नहीं गए और आज गए हैं। और दूसरे नजरिए से देखिए, जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है, उसका मुख्यमंत्री विकास के लिए नीति आयोग के बैठक में नहीं जाता है। और आज दिल्ली गए हैं कि जदयू को सीट 2 को ज्यादा मिले कि कम मिले। अपने अरे भैया, जब दिमागे ठीक नहीं है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो किसी मीटिंग में जाएंगे, किसी में नहीं जाएंगे। लेकिन जो समझने वाली बात है कि नीति आयोग बिहार के विकास के मुद्दे के लिए बैठक थी, देश भर के मुख्यमंत्री जमा हुए थे, तो वहां पर न जाना चाहिए। प्राइवेट मीटिंग में आप जाइए चाहे न जाइए, उसका क्या फायदा। जबकि बीजेपी कह रही है कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। किसी के व्यक्तिगत निर्णयों पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये प्रशांत किशोर अपने लिए राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कोई न कोई ऐसा आवश्यक कार्य हो सकता है जब कोई व्यक्ति या कोई मुख्यमंत्री बैठक में न पहुंच पाए, लेकिन उसको अपने राजनीतिक कारणों से उसको परिभाषित करना ये ठीक नहीं है। और प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जबकि इस पूरे मुद्दे पर खुद नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली नहीं गए थे। पीएम और एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली गए थे। नीतीश कुमार का नीति आयोग की मीटिंग में शामिल न होने के बाद इस तरह का बयान भी काफी मायने रखता है। ये सवाल करता है कि आखिर इन दिनों नीतीश कुमार चाह क्या रहे हैं? क्या वो एनडीए छोड़ने वाले हैं
सवाल सारे हैं और बहुत सारे हैं। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लिया है। पूर्व में भी वो कई बार इस बैठक से दूर रहे हैं। हालांकि इस बार उनकी गैर मौजूदगी इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि अब वो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का हिस्सा हैं और उनके संबंध बीजेपी नेतृत्व से फिलहाल सौहार्दपूर्ण हैं। लेकिन अब कब तक, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।